हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का क्वेश्चन है कि 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। यदि वर्तमान में उनके उम्रों का अंतर 7 वर्ष हो तो ए की आयु ज्ञात करें। एज चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ज़्यादा परेशानी तो नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको जवाब समझ में आ गया होगा कि क्या। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या निकालना है, ए की आयु निकालना है ना। तो ए की आयु बराबर डायरेक्ट निकालते हैं, वही रूल है संख्या बटा संख्या का रूप गुणे जो पूछा जाए। तो संख्या तो यहाँ पता है, ए तथा बी का आयु का अनुपात कितना है 4:5 है और उनके उम्र का अंतर कितना है 7 है। तो मतलब ऊपर 7, तो जब 7 लिए हैं तो 7 तो हम लोग का अंतर है ना। तो अनुपात में जो दिया है उसका क्या करना होगा, अंतर करना होगा। यानी 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और गुणे जो पूछा जाए, क्या पूछा है, ए की आयु ज्ञात करें। तो ए कितना है 4 है ना, ए कितना है 4 है, तो गुना 4। एक चीज़ यहाँ पे और छूट रहा है कि यहाँ अनुपात हम लोग का क्या दिया है 6 वर्ष पूर्व, यानी 6 वर्ष पहले का दिया है। मतलब वर्तमान में लाने के लिए +6 जोड़ना होगा, तभी तो वर्तमान में आएंगे। तो चलिए नहीं कटेगा ना, तो 7 चौका 28 और 6 34, 34 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। अब जो है सो अगला क्वेश्चन है, ये भी उसी से रिलेटेड है और इजी भी है। तो दो व्यक्ति ए तथा बी के उम्रों का अनुपात 5 वर्ष पूर्व 2:3 था। यदि वर्तमान में उनको उम्रों का योगफल 25 वर्ष हो तो वर्तमान में बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। ठीक है, बड़ा व्यक्ति कहिए, यहाँ पर तो क्वेश्चन से स्पष्ट नहीं हुआ होगा। तो ए और बी दिया है और उसमें बड़ा व्यक्ति कह रहा है, तो मतलब ए का अनुपात है कितना 100, देखिए 2 है, और बी का अनुपात क्या है 3 है। मतलब इसमें बड़ा व्यक्ति कौन हुआ, बी हुआ। बी कहिए या बड़ा व्यक्ति कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में थोड़ा सा घुमा देते हैं, जो बच्चों का टाइम ले लेते हैं, या एग्ज़ाम देने में जो है टाइम निकल जाता है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हम लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। ऐसा क्वेश्चन आए भी तो सबसे पहले अनुपात को देख लीजिएगा कि अनुपात किसका बड़ा है, और उसमें बड़ा व्यक्ति मान लीजिएगा। क्या पता ए ही कभी बड़ा हो या बी अभी यहाँ बड़ा है। तो चलिए लिखते हैं, क्वेश्चन से ही स्पष्ट कर देते हैं कि बी की या बड़े व्यक्ति की आयु बराबर, दोनों का बात एक ही हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु बराबर, ठीक है, वर्तमान आयु बराबर, तो इसमें क्या दे दिया है, योगफल दे दिया है 25। यहाँ अंतर नहीं है, यहाँ योगफल है, मतलब क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। और अनुपात दे दिया है 2:3, वो भी 5 वर्ष पूर्व का। मतलब ऊपर वाला जो क्वेश्चन था सेम टू सेम है, मतलब ऊपर में था अंतर और यहाँ है योगफल, बस यही अंतर है। तो चलिए योगफल हम लोग का कितना दिया है 25 दिया है, 25 लिख देंगे। तो 25 माइनस, हाँ 2 के लिए यहाँ काम चला है, 2 व्यक्ति के लिए ए और बी के लिए, तो यहाँ 5 वर्ष पूर्व का बात कर रहा है, ठीक है ना। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो क्या करेंगे, योगफल जो हम लोग का 25 था उसमें क्या 10 महीना घटाना होगा, ठीक है, नहीं 10 वर्ष घटाना होगा, 5 वर्ष, तब ना 15 बटा में 3 2 5, क्योंकि योगफल है, और गुना 3 क्योंकि बी का मांगा है, और प्लस में क्या हो जाएगा 5 वर्ष पूर्व था, तो उसको वर्तमान में लाने के लिए क्या करना होगा 5 वर्ष जोड़ना होगा। कर लीजिए ना, 5 से काटिएगा 15, तो 3 बार में कट जाएगा 15, 3 3 9 5 14 वर्ष। वो तो समझ में आया ना, 25 में से जो -10 घटाए हैं, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व था और उसको वर्तमान में लाने के लिए घटाना होगा ना, इसीलिए 5 वर्ष था ए और बी का, इसलिए घटा के 15 वर्ष। 3 व्यक्ति ए बी तथा सी के 5 वर्ष बाद की, तो 3 व्यक्ति ए बी तथा सी के 5 वर्ष बाद की आयु 3:4:5 होगा। यदि वर्तमान में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे व्यक्ति की आयु का अंतर 12 वर्ष हो तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है कि बड़ा व्यक्ति और छोटा व्यक्ति, मतलब ए और बी का नामकरण नहीं किया है, थोड़ा सा क्वेश्चन उसी को घुमा दिया है। तो क्वेश्चन कहता क्या है, सो पहले बताइए, बी की वर्तमान आयु ज्ञात करना है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, बी की वर्तमान आयु लिख लेते हैं। तो बी की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग को कितना दिया है अंतर 12 दिया है, तो अनुपात भी अंतर में ही लेना होगा, क्योंकि संख्या का रूप जो पूछा जाए
तो जो संख्या का रूप रहेगा वही लेंगे। तो 12 और बटा में घटाइए ना उसको, सबसे बड़ा और सबसे छोटा संख्या कौन है? तो 5 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा 3 है। मतलब 5 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़े और छोटे व्यक्ति तो यही है, 3 है और 5 है। जब घटाइएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा? अंतर करना है तो 2 बच जाएगा। तो 2 गुना, और क्या पूछ रहा है? जो गुने जो पूछा जाए, संख्या बटा संख्या का गुने जो पूछा जाए, तो पूछ क्या रहा है? बी की वर्तमान है, तो बी तो 4 दिया हुआ है बीच में, देख लीजिए। और 5 वर्ष बाद का बात किया था, मतलब वर्तमान में लाने के लिए हमको 5 वर्ष कम करना होगा, -5। तो कीजिए ना, ये तो कट जाएगा ना, 2 से कट जाएगा 12, 6 बार में तो 6 चौका 24, 24 में से 5 घटाइएगा तो 19 वर्ष हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये तथा बी के वर्तमान उम्रों का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद उनके उम्रों का अनुपात 5:3 हो जाएगा। तो वर्तमान में उनकी आयु ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ फ्यूचर का बात किया गया है और वर्तमान का पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ने से ही स्पष्ट हो गया। तो वर्तमान में उनके उम्र का अनुपात 7:3 है। तो क्या कह रहा है? तो वर्तमान में उनकी आयु ज्ञात करें। तो वर्तमान को क्या मान लिए? 0, और अगला जो 6 वर्ष का है उसको 6 + 6, क्योंकि फ्यूचर का बात किया। A/B, ए और बी का मान ऊपर नीचे लिखेंगे। मतलब क्या, जो अनुपात में है क्या कि वर्तमान में उम्रों का अनुपात कितना है? 7:3, यानी 7/3। अनुपात को तो बटा में तोड़ सकते हैं ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में बताए थे। और 6 वर्ष बाद का जो बात किया है उसमें अनुपात कितना है? 5/3, 5:3 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब करना क्या है कि ये जो है वर्तमान में उनकी आयु ज्ञात करना है। ठीक है, वर्तमान में उनकी आयु ज्ञात करना है। मतलब वर्तमान में आयु ज्ञात करने के लिए ट्रिक ये कहता है कि हमको क्रॉस गुना करके अंतर लाना है, पहला काम। दूसरा काम यहाँ ये है कि ये इसका भी क्या लेना है? अंतर ही लेना है। दोनों में अंतर ही लेना है, इसलिए लिख देते हैं कि ये चीज़ आपको याद रहे। ये बाइट थोड़ा ट्रिकी है इसलिए। तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात, आयु ज्ञात करना है तो ए और बी दोनों का ना निकालना होगा अलग अलग। तो ए का वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा? अंतर कितना होगा? सो पहले देखिए ना, 5 में से 3 को घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, और बटा में 7 × 21 और 5 × 15, यानी 21 में से अगर आप 15 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 20, 1 6, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अंतर करेंगे तो 6 गुना, अब क्या पूछा है? संख्या बटा संख्या का रूप गुने जो पूछा जाए। क्या पूछा है? ए का वर्तमान आयु। तो ए का वर्तमान आयु पूछा है तो वर्तमान देखिए ना वहाँ कहाँ है? तो वर्तमान जो है, हाँ ऊपर जो है वर्तमान 0 है और 6 वर्ष बाद है, तो मतलब 0 और 6 को क्या करना होगा? जोड़ना होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 6 को जोड़ दिए और ए का मान कितना है? 7, तो 7, 6 से 6 कट गया, 7 दूना 14। यही हम लोगों का क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इसमें जो है ए का तो मान निकल गया। अब क्या करना है? बी का जो है वर्तमान आयु निकालना है। ठीक है, तो बी का वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर वाला तो जो काम है वही करना है, मतलब 2/6 और 2/6 और गुना में हो जाएगा 0 और 6 को नहीं जोड़िएगा तो वही हो जाएगा। तो 6 भी लिख दीजिए, या आप उसको भी ले सकते हैं गुना में है तो, क्योंकि बी का मान निकालना है तो 3 लेंगे और 0 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्योंकि 6 इसलिए लाए हैं क्योंकि हमको 6 वर्ष बाद का ना बोला। तो ठीक है, 2 से 2 कट गया, 3 और 6 आंसर।